हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्यूशन क्लासेस में। मैं आपके साथ सनी। आज मैं सी टेट के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि सी टेट का जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से क्लियर करें और कैसे कैसे उसमें आपको जो है प्रिपरेशन करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस पार्ट की किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करनी है और एग्ज़ाम देते समय या फिर उससे पहले जो है किन चीज़ों को रिवीजन आपको करना है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो मैंने प्रिपरेशन करी थी वो इस तरीके से करी थी कि सबसे पहले जो मैंने सीडीपी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। जो सीडीपी का सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है, तो उस पर सबसे पहले फोकस करें और सीडीपी की तैयारी इस तरीके से करें कि आगे आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो DSSB का हो, चाहे वो KVS का हो या फिर वो किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, आप जो है उसको इजीली क्लियर कर पाएँ या फिर जितने भी कंसेप्ट आपने जो है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए पढ़े हैं वो सारे बिल्कुल जो है डीपली आपको क्लियर होने चाहिए, ताकि जो कोई भी एग्ज़ाम आगे आए उसमें आप जो है किसी भी क्वेश्चन में जो है कोई गलती ना करें। और उसके बाद हिंदी की प्रिपरेशन जो है आप पेडागोजी की वो किसी भी बुक से कर सकते हैं या फिर आप जो है नेट पे जा करके या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उनको प्रैक्टिस करें। इसी तरीके से इंग्लिश की पेडागोजी, मैथमेटिक्स की पेडागोजी की भी प्रैक्टिस आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से करें। उनकी थ्योरी की बहुत सारी बुक्स आती हैं, आप उनसे भी जाके जो है क्लियर कर सकते हैं। काफ़ी पब्लिकेशंस जो हैं बुक्स निकालती हैं, उसमें जो सेपरेट पार्ट्स दिया होता है हर पेडागोजी का। मैथमेटिक्स का पार्ट अलग दिया होता है और इंग्लिश का पेडागोजी का पार्ट अलग होता है, हिंदी की पेडागोजी का पार्ट अलग होता है और सीडीपी वाला हमारा अलग एक पार्ट होता है उसकी प्रिपरेशन। तो आप जो है अलग से ही करें। और ईवीएस की प्रिपरेशन के लिए आप जो है नोट्स बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं इंटरनेट पे, तो वहाँ से भी आप जो है उनको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी आप रीड कर सकते हैं, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। और जो भी आपकी पास जो बुक्स हैं जिनसे आपने डीएलएड अपना क्लियर करा है, तो आप वो बुक्स की हेल्प भी ले सकते हैं या फिर बहुत सारी मार्केट में रेफरेंस बुक्स होती हैं, उन बुक्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। उनसे जाके नोट्स बनाएं सबसे पहले, उसके बाद जो है उन नोट्स के साथ साथ आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। और ये भी ध्यान रखें कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप किसी बुक से सॉल्व कर रहे हैं तो उसको जो है दूसरी जगह से भी टैली कर लें, क्योंकि बहुत सारी जगह मैंने भी जब प्रिपरेशन की थी तो बुक्स से प्रिपरेशन की थी और मैंने दूसरी जगह से भी टैली किया था। और मैंने ये देखा था कि जो बुक्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं सीडीपी में ज़्यादातर ये देखने को मिला कि बुक में आंसर कुछ और दिया उसी क्वेश्चन का, और जो इंटरनेट पे है और वहाँ पे कुछ और आंसर दिया हुआ है या फिर दूसरी बुक में कुछ और आंसर उसका दिया हुआ है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपको उसकी ऑफिशियल आंसर की मिल जाती है तो आप ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से ही उस क्वेश्चन को देखें या फिर उस पर टिक करें। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही काफ़ी जगह रिपीट होते हैं या फिर देखने को मिलते हैं कि वो बार बार रिपीट होते हैं या फिर उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करने के बाद उस क्वेश्चन को नया मॉडिफाई करके और उसके ऑप्शंस को थोड़ा बदल दिया जाता है और उसकी लैंग्वेज को थोड़ा जो है मोल्ड कर दिया जाता है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। और किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो उस टॉपिक को बिल्कुल डीपली क्लियर करें और लगातार प्रैक्टिस करते रहें। और एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले या 10 डेज पहले जो है आप जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करें, कोई नई चीज़ ना पढ़ें, ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की अपडेट्स लेकर के मैं आपके साथ आता रहूँ तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।